नमास्मे साराय स्वानुभूत्या च खास्तिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धे द्वयचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृणमु सुध केवली बड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो सम्यक दर्शन का विषय मैं स्वयं आत्मा हूँ। मेरी श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। मेरे चैतन्य प्राणों के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। जो अंदर ज्ञायक परिपूर्ण तत्व विराजमान है वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूँ। शरीर संयोग ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। अनादि काल से ये सत्तापन ने नहीं जाना, इसके कारण ये अपनी सारी चार गति की परिभ्रमणा चल रही है। आचार्य कहते हैं कि अब जो वर्तमान का तुम्हारा समय है और जो तुम्हें जिनवाणी में सच्चे स्वरूप की चर्चा मिल गई है, इससे तुम अपना तत्व निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो और चार गति के दुखों से छूटो। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव क्यों है? सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा क्यों है, पर्याय क्यों नहीं है? ये अपनी चर्चा चल रही है। कल चर्चा में ये भी बातें निकल के आई थी कि श्रद्धा का काम तो अपनापन करना है। श्रद्धा का काम विचार करना नहीं है, निर्णय करना नहीं है। श्रद्धा तो जो ज्ञान ने निर्णय कर लिया उसमें अपनापन कर लेती है। अगर ज्ञान ने शरीर में हूँ, संयोग मेरे हैं, मैं इनका कर्ता धर्ता हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, पर द्रव्यों से सुख आता है, ऐसा निर्णय कर रखा है, तो श्रद्धा का भी ऐसे ही श्रद्धांतर रहता है। उसी ज्ञान ने तत्व विचार के बल से ये निर्णय किया कि शरीर मैं नहीं हूँ, संयोग मैं नहीं हूँ, राग द्वेष के परिणाम मैं नहीं हूँ। ऐसा अगर निर्णय किया तो वो जीव और मैं आत्मा हूँ, तो श्रद्धा फिर अपने को आत्मा मानती है। तो वही सारा काम तो ज्ञान में होना है। अब ज्ञान में होना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ज्ञान में ये काम होना है तो ज्ञान के लिए ये काम करने के लिए अवकाश चाहिए, टाइम चाहिए। ख्याल में कि नहीं है? अगर हम ज्ञान को दिन भर इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों में ही उलझाए रखेंगे, पर पदार्थों के चिंतन मनन में डूबे रहेंगे, तो ये ज्ञान स्वरूप का निर्णय कैसे करेगा? जो आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय, देखो कभी कभी चीजें नहीं समझने के कारण कितनी तकलीफ देती हैं। लोगों ने इंद्रिय सुख का त्याग समझा, इंद्रिय सुखों का त्याग करना चालू कर दिया, इंद्रिय संयम पालना चालू कर दिया। लेकिन आपको और हमें ये बात गहराई से समझनी पड़ेगी कि इंद्रिय संयम से, इंद्रिय भोगों से, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने से इतना समय बर्बाद नहीं होता जितना इंद्रिय ज्ञान से अपना समय उपयोग बर्बाद होता है। देखो, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में
अगर गहराई से विचार करें तो कितना समय हमारा, आप 24 घंटे आपको मिलते हैं। 24 घंटे में आप देखो कि आपको भोजन करने में कितना टाइम लगता है, नहाने धोने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद गाना सुन लिया, 5 इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषय है ना, स्पर्श इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, ये सब आप गहराई से देखो तो आप देखोगे कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में इतना टाइम हमारा नहीं जाता जितना टाइम हमारा उन 5 इंद्रियों के विषय में सुख की कल्पना करने में जाता है। ख्याल में है कि नहीं आया? अब बात इतनी सी है कि वो कल्पना कौन कर रहा है, वो कल्पना वो मिथ्या ज्ञान कर रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? अब वो ज्ञान उन पंच इंद्रियों की सुख की कल्पना करने में इतना तन्मय है, इतना लगा हुआ है कि उसे आत्मज्ञान करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अब हमारी परंपरा में धर्म के नाम पर ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये 2 4 10 बातें अपन सीख लेते हैं और उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। अब मजेदार बात यह है, इंद्रिय सुखों को छोड़ना लोग धर्म समझ लेते हैं। लोग समझते हैं हमने भोजन छोड़ दिया, हमने रसों का त्याग कर दिया, हमने एक खाना छोड़ दिया, हमने गद्दे पे सोना छोड़ दिया, हमने स्त्री का त्याग कर दिया, हमने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, हमने ये करे। वो सोचता है कि साहब ये इससे धर्म हो। ये पंच इंद्रियों के संयम को धर्म समझता है, जबकि जैन धर्म निषेधात्मक नहीं है, जैन धर्म निगेटिव नहीं है, जैन धर्म पॉजिटिव धर्म है। वो ये कहता है कि हमें तुम्हारे छोड़ने बोलने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये बताओ तुमने पकड़ा आत्मा कि नहीं पकड़ा, तुम्हें अपना स्वरूप मिला कि नहीं मिला। अगर अपना स्वरूप नहीं मिला तो बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ छोड़ने की विधि नहीं है कोई चीज। हमारे यहाँ तो ये स्वरूप है कि भाई मुझे आत्मा का इंद्रिय आनंद मिल गया तो मुझे इंद्रियों का आनंद छूट गया। तो ये तरीका है, इंद्रियों का आनंद छोड़ना नहीं पड़ता, इंद्रियों के सुख छोड़ने नहीं पड़ते, वो छूट जाते हैं। और हम पढ़ते हैं कि छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। तो समझो पहले गहराई से कि हमारे लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान, ज्ञान के लिए अवकाश चाहिए कि ज्ञान अपने स्वरूप के बारे में सोच सके कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है। अब हमारा जो ज्ञान है, आप देखो सुबह से शाम तक क्या चिंतन करता है। आप देखोगे हमारा ज्ञान पूरे टाइम पर पदार्थों का चिंतन करता रहता है। समझ में आया? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ख्याल में है ना, ये इसमें उलझा और अपने विषय भोगों की कल्पना, बस इनमें सारा समय चला जाता है। और हम, मजेदार बात है, हमें ऊब होती है कि सब समय नहीं कट रहा है, समय नहीं निकल रहा है, समय, तो भी हम सहारा पर पदार्थों ही का लेते हैं समय काटने के लिए। उसमें भी ये निर्णय नहीं करते कि चलो अब मेरा समय अपने स्वरूप में देखता हूँ, अंदर रिसर्च करता हूँ, अपने स्वरूप को देखता हूँ क्या स्थिति है, वहां पे उपयोग नहीं लगाते। तो सारा काम ज्ञान में होना है, श्रद्धा में कुछ नहीं होना, चारित्र में कुछ नहीं होना, ये समझ लो सारी बात। ये ज्ञान जो है ना, ये मध्य दीपक है। इसको आचार्यों ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो वो कहते हैं कि सम्यक ज्ञान को बीच में क्यों रखा, कि सम्यक ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि ज्ञान ही चारित्र का दाता है और ज्ञान ही श्रद्धा का दाता है। सारा काम ज्ञान को करना है। समझ में आया ना? देखो चारित्र किसका नाम है? स्वरूपे चरणम चारित्रम। ज्ञान का ज्ञान में तन्मय जाना, ज्ञान का ज्ञान में लग जाना, ही चारित्र है। अब ज्ञान जो है उसको ही सारा काम करना है, और ज्ञान की ताकत पुद्गल के पर पदार्थों के चिंतन में लगी हुई है, तो ज्ञान अपने स्वरूप के बारे में कब सोचे। अब प्रश्न ये खड़ा करना चाहिए कि हमारा ज्ञान पर पदार्थों का चिंतन इतना क्यों करता है। ख्याल में है कि नहीं? इतना क्यों पर पदार्थों के पीछे में इतना क्यों लगे हुए हैं? तो उसमें आचार्य कहते हैं
कि इसका मात्र एक कारण है कि तुम्हें पुद्गल द्रव्य में आशा लगी हुई है कि यहाँ से सुख आएगा। अगर तुम्हें ये निर्णय आ जाए कि पर पदार्थों से मैं सुखी नहीं हो सकता, इनमें सुख का कोई कारण मौजूद नहीं है, ये पर पदार्थों से सुख कैसे आएगा, मैं इनसे न्यारा द्रव्य हूँ, ये परिणमन चल रहा है और मैं यहाँ से इस प्रयास से निकल ही जाऊंगा। और ये कोई भी आज तक जगत में कोई भी धन के आश्रय से, संयोगों के आश्रय से, शरीर के आश्रय से कोई जगत में सुखी होता नहीं देखा गया, कोई नहीं देखा गया। बड़े से बड़े सुपरस्टार देखो, अगर हम आत्मा की थोड़ी देर के लिए चर्चा को विश्राम दें और थोड़ा सा अपन उन चीजों के बारे में चर्चा करें जिनमें हमें सुख दिखता है, या हम मानते हैं कि ऐसा हो जाए तो सुख हो जाएगा। आपके सामने अपन बहुत पुरानी चर्चा तो नहीं लेंगे, आपके सामने अभी प्रत्यक्ष कितने उदाहरण मिलते हैं। राजेश खन्ना अपने जमाने का सुपरस्टार, देखने में सुंदर था, है ना, हजारों लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। हम भी तो यही खूबसूरती चाहते ना कि लोग हम पे मरे, उस पे मरते थे सब। उसके पास पैसा भी था, उसके पास इज्जत भी थी, लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, सब कुछ जो आप कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ था। लेकिन आप हृदय पे हाथ रख के बताओ, क्या आप जो अपन ने पूरी फिल्म देखी राजेश खन्ना की और अब मर गया, तो अपन को भी ये बात समझ में आई कि यार क्या हालत हो गई, ये क्या है। तो जिसके पास है सब कुछ मिलने के बाद उसका दी एंड डे होने वाला है, ऐसे ये पर्याय निकलने वाली है। तो हम ऐसी कल्पनाएं कर करके क्यों परेशान हो कि हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे जिसको मिल गया, जिसके पास वो सब कुछ आ गया, पा लिया, हम जरा से अहंकार के लिए परेशान हो रहे हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर दें, समाज वाले हमारे बारे में अच्छा सोचें, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए। अरे तुम तो जरा सा चार जैनियों के बीच में इज्जत पाने के लिए तरसते हो। राजेश खन्ना की तो जैनों में, अजैनों में, हिंदुस्तान में, है ना, विदेशों में सब जगह तूती बोलती थी कि नहीं बोलती थी, क्या गजब है, लोग पागल थे। है उसकी गाड़ी जहाँ खड़ी हो जाती थी तो उसकी गाड़ियों के लोग चुम्बन करते, उसकी गाड़ी लिपस्टिक से लाल हो जाती थी, इतना प्रेम जिसको मिलता हो। अब बताओ इतना पागलपन, जिसकी फोटो से लोग शादी कर लेते हैं, माने वो अपने आप में हिंदुस्तान का तो भगवान ही था ना कुल मिला के ख्याल में। लेकिन क्या होता है, क्या मिलता है इन सबसे, आखिर ये बुढ़ापा आता है, फिर अर्ध में तक सम बुढ़ापनो, कैसो रूप लखे आपनो, फिर बेचारा कैसा दीनहीन होके डला रहता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, फरियाद जा रही होती है, मर शराब पी पी के समय निकालते हैं, दूसरों को देख देख के कलसते हैं, मरे जाते हैं। तो मेरा कहने मतलब ये है कि आचार्य भगवंत हमसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुझे ये अवसर भाव के अभाव करने का मिला हुआ है, तू किन प्रपंचों में समय बर्बाद कर रहा है। श्रीमद जी का एक बोल है, मैं कभी कभी ज्ञानियों की कई बातें सोचता हूँ कि ये बात उनने किस परिप्रेक्ष्य में कही होगी, क्या अनुभव करके कही होगी। श्रीमद जी का एक बोल है कि अगर तेरे घर में छाछ और रोटी की व्यवस्था हो जाए तो तू वहीं पे तीसरी कर देना और आत्म कल्याण में लग जाना। ये अब श्रीमद जी का बोल है, जबकि श्रीमद जी हीरा के व्यापारी थे। लेकिन ये बात उनने कितनी सोच समझ के कही होगी, क्योंकि वो ज्ञानी जानते हैं ना कि जो उपयोग रूपी संपदा इस जीव की धन के संग्रह में, संपत्ति के संग्रह में, मान कसाय के चक्कर में चली जाती है। ये बहुत दुर्लभ हो उस खोखली मान कसाय में चली जाती है, खोखला जीवन जीने में चली जाती है, कुछ नहीं हो, सब यहीं रह जाता है, तो सब जानते ही है। तो देखो अभी भी अगर वर्तमान में हमारा उपयोग आत्मा की ओर नहीं जा रहा है, अनुभव करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बारंबार ये बात का विचार करो कि मैं जो वर्तमान में कर रहा हूँ इससे क्या होने वाला है, क्या मिलेगा मुझे, तो जरूर अपना उपयोग वहां से निकलेगा। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अभी ये निर्णय करवा रहा है कि ये शरीर हूँ, संयोग वाला हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, मुझे घर की देखरेख करनी है, ये सब लगा हुआ है। और ज्यादा किसी से धर्म की बात करो तो वो परिस्थिति को दोष दे देता है। एक आदमी, एक गांव में मंदिर बन रहा था, तो चार आदमी मंदिर बना रहे थे, एक आदमी
बेचारा उदास खड़ा हुआ था। उन 4 लोगों ने कहा कि भैया क्या बात है, तुम मंदिर में संयोग करो, आओ। बोले साहब भूखे पेट थोड़ी संयोग किया जा सकता है, मैं तो भूख लगी हुई है और मैं क्या मंदिर बनवाऊं। तो उन्होंने घर ले जाके भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद देखा वापस वो फिर उदास खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा अब क्या हो गया। बोले भरे पेट थोड़ी मेहनत हो सकती है। ख्याल में आया कि नहीं आया। अब बताओ भैया इस व्यक्ति से क्या किया जाए। ऐसे ही हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। गरीब आदमी कहता है मैं गरीब हूँ इसलिए आत्मकल्याण नहीं कर सकता। अमीर आदमी कहता है मैं अमीर हूँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत पैसा है, सब व्यवस्थाएं मुझे ही देखनी पड़ती हैं, मैं इसलिए साहब आत्मकल्याण नहीं कर सकता। और मध्यम वर्ग के आदमी से पूछो कि तुम क्यों नहीं करते, तो वो तो पिटा पटाया है ही, वैसे ही रोता रहता है वो है। तो कुल मिला के परिस्थिति पे दोष दे देना, संयोगों पे दोष दे देना, लेकिन ये दोष नहीं देते कि हमारी रुचि नहीं है आत्मा की, हमें अपने स्वरूप की रुचि नहीं है, हमें आत्म कल्याण करने की भावना नहीं है। देखो आधे अधूरे मन से आत्मा की बात सुनोगे और ये सोच के सुनोगे कि धीरे धीरे हो जाएगा और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, ये अपने को ठगने का सबसे बढ़िया उपाय है। समझ में है ना, अपने को मूर्ख बनाने का अति उत्तम उपाय है। समझ में ना, पट भी मेरी चिट भी मेरी, इसमें घर भी साध लो, आत्मा भी साध लो, संजोगों को भी खुश रखो, पड़ोसियों को भी खुश रखो, मकान दुकान भी बनाते चलो, घर गृहस्थी भी इकट्ठी करते चलो, विषय भोग भी भोगते चलो, और एक आध हिस्से में आत्मा की बात भी सुनते चलो। ख्याल में है कि नहीं आया। ऐसी जिनकी मानसिकता हो वे ये निश्चित ही समझ लें कि आत्मा नहीं मिल पाएगा। आत्मा मिलने के लिए सर्वस्व समर्पण चाहिए। सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण समझते हो। सर्वस्व समर्पण का मतलब ये है कि सब चला जाए तो भी मुझे आत्मा चाहिए। इस खरी स्थिति में इस निर्णय पे रहोगे। जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात नहीं है, लेकिन अंदर इतनी उमंग हो आत्मा के प्रति कि सब जाए तो चला जाए, मुझे आत्मा चाहिए, तो आत्मा मिल सकता है। और कोई उपाय नहीं है आत्मा मिलने का। देखो सम्यक दर्शन इतनी सरल चीज नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब आप सोचो साहब हम रोज सुनेंगे और मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत रुचि चाहिए, तीव्रतम। कल मैंने एक विषय उठाया था कि भाई आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, वो पुद्गल की तरह स्थूल नहीं है, वो ऐसा सहज जानने में नहीं आता, उसको जानने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। इंद्रियों के व्यापार को रोकना पड़ता है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान बर्बाद हो रहा है, नहीं समझ में आया। ये समझो, वृत्तिशील संयम नियम तब क्या करोगे। जरा से अंतरंग में विचार करो कि हम सम्यक दर्शन में कई दफे कहता हूँ कि विचार तो करो, हमें आत्मा की रुचि कितने लेवल की है, किस लेवल की हो। और आत्मा को रुचि जब एक लेवल तो समझो, कम से कम अपना थर्मामीटर लगा के देखो कि हमें जितनी संयोगों की रुचि है, जितनी संयोगों की चिंता है और इस पर्याय की चिंता है, क्या इतनी चिंता मुझे आत्मा की है। आज एक बहुत अच्छा था कि ए भाई तू दर्पण में जो चेहरा देख रहा है, कभी इसकी भी तो सुध ले लिया कर। ख्याल में आया कि नहीं आया। तू हमेशा सारी दुनिया की चिंता करता है, अपनी चिंता छोड़। कर दे कि नहीं कर दे। अपनी चिंता माने वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ से पर चल रहा है, कहाँ से आया हूँ, ये आत्मा मर के कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या स्वरूप है। ये इतनी चर्चा शास्त्रों में, इतने ज्ञानी हुए, सब इतनी बातें लिख गए, मैं इन बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों आत्मा की रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, क्यों आत्मा अनुभव का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्यों आधा घंटा ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, तत्व विचार नहीं कर रहा हूँ। देखो पहले समझ लो, ज्ञान ही सब कुछ काम करेगा। ज्ञान को बिल्कुल बर्बाद मत करो, ज्ञान को बचाओ, ज्ञान को खाली छोड़ो। जैसे आप खाली छोड़ेंगे तो वो इधर जाने तो जहां जा रहा है, लेकिन तुम शांति से ज्ञान को अवसर दो कि वो विचार कर सके कि मैं कौन हूँ। हम ज्ञान को एक ना एक काम दिए रहते हैं। टीवी बंद करी तो मोबाइल, मोबाइल बंद किया तो पत्नी, पत्नी बंद करी तो बच्चे, बच्चे बंद किया तो व्यापार।
व्यापार बंद किया तो वापस टीवी, फिर टीवी से, फिर तो समझ गए नहीं समझ गए। तो आचार्य कहते ज्ञान को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। अब वो आत्मा के बारे में सोचे कब? अभी 1 घंटा जो स्वाध्याय चल रहा है, आधा घंटा पौना घंटा चलते चलेगी, इसका अर्थ पता क्या है? ये तो अपन सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि बाद में शांति से इन्हीं बातों का बैठ के विचार करना है। ये बातें जो मैंने सुनी, जो ये समझी, अब मुझे इनका प्रयोग करके देखना है। कि क्या प्रयोग करके देखना है? कि स्वाध्याय में आया था कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है, पर द्रव्य सुख के कारण नहीं है, उनमें मेरा सुख नहीं है। तो मैं शांति से बैठ के देखूं, क्या मैं पर द्रव्य के भरोसे सुखी हो सकता हूँ? जब विषय भोग भोगने के भाव जगे, जब संयोग में पैसा कमाने की बहुत तीव्र आकांक्षा हो, तब विचार करना कितना पैसा कमाऊंगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा। जब विषय भोग भोगने की बात आए तो सोचना कितने बार भोग लिए, अब कितना और भोगूंगा कि मैं तृप्त हो जाऊंगा। ऐसे बार बार जब आप इन विचारों में उतरना चालू करोगे तो आपको धीरे धीरे इनकी तरफ से अरुचि जगेगी। देखो, लड़ना किसी से नहीं है, विषय भोगों से, संयोगों से किसी से घृणा नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हमें अपने स्वरूप की रुचि जगाने के लिए थोड़ा सा समय अपने लिए देना पड़ेगा। और अपने लिए समय देने पड़ने के लिए हमें थोड़ा सा इन लोगों से थोड़ा सा अपना आना पड़ेगा कि भाई मैं थोड़ा सा अपने उपयोग को संभालना, देखना है। मुझे कोई बात नहीं है, लौट फिर के नहीं संभलेगा फिर यहीं आऊंगा, लेकिन कम से कम मैं प्रयास तो करूं, अपने स्वरूप को देखूं। तो हार तो नहीं मानो जी से कि नहीं नहीं साहब हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आकर अनंत अनंत जीव ज्ञानी हुए, सिद्ध हुए, सम्यक दृष्टि हुए, सबने इसी परिस्थितियों में आत्मा के दर्शन किए, भेद ज्ञान किया। तो मैं कोई ऐसा थोड़ी कमजोर जीव हूँ, मैं भी परिपूर्ण स्वभाव वाला हूँ। मेरे अंदर भी वो ज्ञान भगवान आत्मा मौजूद है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। मैं क्यों इतना अपने को कमजोर समझता हूँ? और कब तक इन पर पदार्थों के भरोसे पड़ा रहूंगा? और सुनो, तुम पर पदार्थों के कितने ही भरोसे पड़े रहो, समझ गए? क्या वे पर पदार्थ तुम्हें सुखी कर सकते हैं? हैं? एक पूजा की लाइन है ना, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ख्याल में है कि नहीं है? भगवान भरोसे पड़ा रहा, पड़े रहो। तुम सोचो कि साहब ये रुपया पैसा मकान दुकान घर संयोग मेरे को बचा लेंगे। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कैसे बचाएगा? क्या उपाय है? उपाय तो कुछ है नहीं। वो सत्य है ये बात। कुछ भी कहो व्यवहार में, कुछ भी तुम झूठ भरे बोलते रहो। सुनील जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये तुम झूठ पे झूठ बोलते रहो तो बोलते रहो। ये तो बोलने वाला भी जानता है कि ये महा झूठ है, और सुनने वाला भी जानता है कि ये महा झूठ है, फिर भी ये झूठ सुनने में अच्छा लगता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये है मिथ्या दर्शन। है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि बकवास है, ये बिल्कुल कोरी है। और ये सुनने के लिए लोग लाखों रुपए की पार्टी देते हैं, है कि नहीं? हैप्पी बर्थडे करते हैं, बुलाते हैं। अब मान के चलो हैप्पी बर्थडे पे कोई बुलाए और कोई 12 भावना गा दे, राजा राणा छत्रपति हाथन की असवार मरना सबको एक दिन, तो उसको बेचारे को जो है ना, एक भी मिठाई का लड्डू नहीं खिलाएगा, कहेगा भगाओ इसको यहाँ से, पागल आदमी है। जबकि वो कितनी सत्य बात बोल रहा है तुम्हारे बर्थडे पे, तुम्हें सचेत कर रहा है, जागृत कर रहा है कि भैया जागो, क्या कर रहे हो? है, जागो 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 चेतन, कहाँ पड़े सोते हो, कहाँ कहाँ क्या सोचते हो? तो ये सब ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो ये जो ज्ञान है, ये पंच इंद्रियों के माध्यम से जो बर्बाद हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान ज्यादा हानिकारक है। आचार्य कहते तुम इंद्रियों के ज्ञान को छोड़ो। तुमने आधा घंटा रोटी खा ली, कोई बुराई नहीं है, रोटी खा के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो तुम रोटी खाने के बाद अब 2 घंटे अखबार पढ़ रहे हो, ये बकवास है, ये बिल्कुल व्यर्थ का काम है। अंत समझ में आएगी नहीं है? रोटी खाने में कितनी देर लगी पंकज जी? हैं? कितनी देर लगती है? सही बात है। आधा घंटा तो मैं गलत बोल रहा हूँ, 5, 7, 10 मिनट में भोजन कर ले, 15 मिनट में भोजन कर लेते हैं। लेकिन ये 15 मिनट के बाद क्या होता है? 15 मिनट के बाद ये होता है कि कोई टीवी 2 घंटे देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, पूरी दुनिया की न्यूज पढ़ रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल। अब आचार्य कहते
हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि वे रोटी एक टाइम पर खाते हैं, अखबार 4 जगह के पढ़ते हैं। नहीं समझ में आया। अब उनको ये समझ में नहीं आती कि भैया तू कैसा ब्रह्मचारी है, रोटी तो एक बार खाई, बा मुश्किल खाई, और अखबार 4 जगह के पढ़ता है, तो ज्ञान तो यहाँ बर्बाद हुआ, रोटी खाने में ज्ञान कितना बर्बाद हुआ बता। है बोलो हुआ क्या। अभी हमारे एक मित्र का फोन आया, बोले साहब एक हमें ऐसी ऐसी तकलीफ हुई है, और डॉक्टर कह रहा है कि यार ये खा लो। तो मैं खाऊं कि नहीं खाऊं? मैंने कहा खा लो, उसमें क्या है। मेरे कह रहे यार वो धर्म छूट जाएगा यार, बड़ा पाप लग जाएगा। हमने कहा ये बात यहाँ तुम्हें धर्म दिखता है, यहाँ दिखता है, वो वेद ज्ञान में धर्म नहीं दिखता, तत्व विचार में धर्म नहीं दिखता। भाई ये जरा सा खा लेंगे तो मर जाएंगे, चाहे जिंदगी भर तत्व विचार नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं मरेंगे। लेकिन एक जरा सा, अरे वो पनी वाला कौन सा वो क्या क्या होते हैं, मैं तो भूल जाता हूँ सब है, वो चला जाएगा तो आफत आ जाएगी, सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन तत्व विचार नहीं करेंगे, वेद ज्ञान नहीं करेंगे, आत्मा के उपयोग में नहीं जाएंगे, अनुभव की कोई स्थिति नहीं बनाएंगे, वहां किसी को कुछ नहीं लगता। क्यों? ये जन्मों जन्मों से ये बैठा हुआ है, ये छोड़ो, ये खाओ, ये मत खाओ, इनमें धर्म है, और इन्हें मट के रहते हैं। मैं तो कितनी कितनी महिलाओं को जानता हूँ, कितने पुरुषों को जानता हूँ जिनकी वेद ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, लेकिन ये नहीं खाना और ये खाना और ये नहीं खाना और ये खाना, इसकी लिस्ट पूरी बना के रखते हैं। ख्याल में आई ना? उनको वेद ज्ञान की चर्चा ही पसंद नहीं आती, वो कहते हैं ठीक है। कितने है? अभी हमारे घर में हमारे एक समझ लो, अब क्या पूरा ज्यादा खुल के क्या बताए, एक डेथ हो गई। तो वैसे तो मैं देखता हूँ कोई मतलब नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब एक फोन आया, अरे भैया हमारे घर के पंडित जी आप ही हो, बताओ हवन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसमें इतना घी लग रहा है, तेल से कर लें। मेरे को बड़ी हंसी आ रही मनी मन। मैंने कहा बताओ ये बड़ी चिंता है लोग। तो मैंने कहा देखो तुमने गलत जगह फोन किया, फिर भी अब तुमने कर ही लिया तो सुनो, कुछ नहीं होता, हवन और मत करो, इसकी जगह आधा घंटा स्वाध्याय कर लो, मैं सुना देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा हवन। फिर ऐसे तुम तो भ्रष्ट हो, ख्याल में है कि नहीं है। माने इन सब चीजों की चिंता है, कौन सी क्रिया कब कर। मेरे से बड़े स्टाइल से जब मेरे घर में कुछ हो जाता है ना, मुझे बहुत एक मतलब बड़ी चीजें लगती हैं। मेरे घर से फोन आएगा, जरूर आएगा, उस दिन जरूर आएगा, चाहे रात को 2 बजे वो घटना घटी हो, रात को 2 ही बजे आएगा, कल से मंदिर मत जाना। अच्छा भैया क्या हो गया? किसी के बच्चा हो गया, कोई मर गया, 2 ही कामों में मंदिर नहीं जाते। इतनी टेंशन है कि पूछो मत। तुम 3 दिन मंदिर चले गए, अपने यहाँ ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसी सब चीजों में जीवन चला जाता है। अब अपन थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, अपन को लगता नहीं हमें समझ में, अरे समझने की बात नहीं है, बातें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि धर्म आत्मा के अनुभव का नाम है, अपने स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है। तो समझ में है, अगर हम अपने स्वरूप में जाएं तो धर्म हो सकता है। ये सब बाहर में इधर उधर करते रहेंगे, समय चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो आचार्य अपने से कह रहे हैं कि तुम इंद्रिय ज्ञान को समझना सीखो, इंद्रिय ज्ञान बर्बाद होता है, ज्ञान उसके माध्यम से जगह जगह बर्बाद मत करो। तुम्हें भोजन करना है भोजन कर लो, तुम्हें ठंड लग रही है गर्म कपड़े पहन लो, गर्मी लग रही है पंखा चला लो, लेकिन शांति से बैठ के अब आंख बंद करके तत्व विचार करो। अंतर समझ में आया? अब तुम्हारी जो जरूरतें थी वो पूरी कर दी, शरीर की जो जरूरत थी ना। देखो आपको पता है मुनिराज कैसे कैसे संबोधन लिखते हैं मुनिराज, कभी कभी देखो मुनिराजों के संबोधन देखो आप, आचार्य क्या कहते हैं। आचार्य कहते हैं जब आहार करके आते हैं ना, आहार करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा संबोधन लिखते हैं मुनिराज कि अब शरीर के आश्रित इतनी भूख लगी है कि बार बार विकल बन रहा है, तो अब इस शरीर में भोजन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? उसका भोजन ईंधन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आहारों के लिए निकलते हैं। तो जब मुनिराज आहार कर लेते हैं तो पता क्या कहते हैं, शरीर भैया तेरा भोजन तुझे मिल गया, अब मुझे शांति से अपने स्वरूप में विचरण करने।
ऐसे संबोधन करते हैं मुनिराज। एक बात बताओ, ये मुनिराज पे घटित होता है क्या? ये हम पे घटित नहीं होता। अरे अगर वे एक बार भोजन देते तो हम 2 बार देते हैं। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? यही तो है। अगर उनको गर्मी सर्दी ज्यादा नहीं सताती तो उसका विकल्प उनको नहीं आता। हमें अभी सताती है तो हमें विकल्प आता है। तो जैसे वो भोजन के विकल्प को शांत कर लेते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको आप पूरा नेचुरल तरीके से करके बाकी टाइम क्या करो? आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, समय बर्बाद मत करो। अब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना। ना तो तुम्हें भूखे पेट रहने के लिए कह रहे हैं, ना तुम्हें किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए कह रहे हैं, ना सर्दी सहने के लिए कह रहे हैं, ना कहीं बारिश में खड़ा कर रहे हैं, ना कहीं तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम उल्टे लटक जाओ, शीर्षासन खड़े हो जाओ। ये भी नहीं कह रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ। जो अनुकूलता हो, कंफर्टेबल हो, बढ़िया तुम्हारा सोफा हो जिसमें कमर में दर्द नहीं हो, टिक के बैठ जाओ शांति से। फिर भी क्या करो? तत्व विचार करो। क्या करो? तत्व विचार। लेकिन अपन उन लोगों में से हैं, तत्व विचार नहीं करेंगे, लकड़ी की चौकी की तलाश करेंगे, पंखा बंद करेंगे, सारे सिस्टम जमाएंगे और आधा घंटा उसमें निकालने के बाद अब हम आत्मा का ध्यान करेंगे। समझ गए? और फिर पता चला आत्मा का ध्यान करने बैठे इतने में थकान ही भर गई, क्योंकि वो सब व्यवस्था करते करते कमर टूट गई। अब पता चला ठीक है, हो गया हो गया, अब चलो चलो, अपन मुनिराज थोड़ी है, इतना थोड़ी कर सकते हैं। फिर मन को समझाया और फिर निकल गए। जबकि बाहर की व्यवस्थाओं को कुछ भी हेर फेर क्यों करते हो? क्यों डरते हो कि नहीं साहब लेटे लेटे ध्यान होता है? किसने कहा नहीं होता है? करो तो तुम, रुचि होनी चाहिए तुम्हें। जब लेटे लेटे भोगों का ध्यान हो सकता है, संयोगों का ध्यान हो सकता है, तो लेटे लेटे आत्मा का ध्यान क्यों नहीं हो सकता है? जब हम सारे संसार का ध्यान लेटे लेटे तो करते हैं कि उठ के करते हो बैठ के? क्यों प्रवीण जी, कब करते हो? हैं? तुम तो जल्दी सो जाते हो कि 10 मिनट में नींद लग जाती हुई तुम्हारी। है? क्या करते हो? अरे नींद नहीं आती तो सारी दुनिया का चिंतन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? तो नींद नहीं आ रही तो आत्मा के चिंतन में क्या दिक्कत है? हैं? लेकिन बस वहां उल्टे दिमाग चलता है। उठ के बैठ जाएंगे और ये अशुद्धता है, शुद्धता है, शुद्धता है, अशुद्धता शुद्धता करते करते वहां शुद्ध करेंगे, हाथ पैर धोने बहने बैठ जाएंगे। समझ गए? इतने पता चला फिर नींद आने लगी। अब नींद आने लगी, यार सो जाओ तो ठीक है। ऐसी हमारी हालत है। अरे भैया, वो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमार्थ का ध्यान किए हो। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ये अपवित्र पवित्र का मतलब क्या समझाएगी भैया? आत्मा के ध्यान करने के लिए ये बाहर के विकल्प मत करो तुम ज्यादा। समझ में आया ना? कोई तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। ये जो शारीरिक शुद्धता चाहिए ना, ये तो भगवान की प्रतिमा वगैरह मंदिर वगैरह में जाने के लिए चाहिए। आत्मा के ध्यान करने के लिए कोई शुद्धता नहीं चाहिए। तुम बाथरूम में बैठ के भी आत्मा का ध्यान कर सकते। क्या दिक्कत है? मेरा आत्मा है भाई, किसी दूसरे का आत्मा है क्या? दूसरे का आत्मा हो तो साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। खुद के ही आत्मा से क्या ध्यान रखना है? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब क्यों समझा रहे? ये इसलिए समझा रहे हैं कि इन विकल्पों से बाहर निकल सको और तुम्हारे पास जो कुछ समय है उस समय का सदुपयोग आत्म ध्यान में कर सको। अगर आप गहराई से भेद ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में नहीं लगोगे, आत्म अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करोगे और ये बातें बना बना के काम नहीं चलेगा, कर्म के भरोसे नहीं जिया सजा रहा जा सकता है ना। कर्म की ज्यादा फिलोसफी पे मत उलझो, ऐसा हमारे कर्म खराब है, हमारी परिस्थितियां खराब हैं, हम तो बहुत आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, मन ही नहीं लगता। ये सब चीजें चार गति में घुमाती रही हैं। वर्तमान में ये जो अवसर है, आचार्य हमसे कहते हैं इस ज्ञान को बचाओ और आत्मा में लगाओ। देखो, ज्ञान का स्वभाव सामान्य विशेष को जानना है। समझ में ना? देखो क्या कह रहे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज्ञान ने सारे द्रव्य को, प्रगट पर्याय को, विकार को तदवस्था जानकर इस प्रकार का विवेक किया। कैसा विवेक किया? कि जो परिपूर्ण स्वभाव है वही मैं हूँ। हमें 119 नंबर के पेज पे बीचों बीच कि जो सब ज्ञान करा, लेकिन अभी तो ज्ञान को फुर्सत नहीं है वर्तमान में हमारे।
हमारा तो एक पुद्गल में ही चिंतन चल रहा है। आचार्य कहते ज्ञानी कौन बनेगा कि जिसने शरीर को देखा, संयोगों को देखा, रागादि विकारी भावों को देखा और चैतन्य स्वभाव को देखा, फिर उसने विवेक किया, माने ज्ञान किया कि इसमें जो चैतन्य स्वभाव है, जो परिपूर्ण स्वभाव है, वो तो मैं हूँ, वो तो मेरा स्वरूप है, वो तो मेरी सत्ता है, वो ही मेरी असली पहचान है, वो ही मेरा स्वभाव है, वो ही मेरा अस्तित्व है, और वो सदा काल शाश्वत एक जैसा रहेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो क्या कहते हैं, और जो विकार है वो जो राग आदि विकारी भाव हैं, ये मैं नहीं हूँ। समझ गए ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये एक समय की पर्याय का विकार है, क्योंकि है चैतन्य का विकार, लेकिन ये चैतन्य में नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? एक समय के रागादि विकारी भाव चैतन्य का ही विपरीत परिणमन है, विकारी परिणमन है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है और एक समय बाद ये रहेगा नहीं, इसको मैं अपना स्वरूप नहीं मानता। ख्याल में है कि नहीं आया? देखो, हम शाश्वत सुखी होना चाहते हैं क्षण भंग और संयोगों के आधार से। बोलो, हमें शाश्वत सुखी होना है कि नहीं? पंकज जी, कितनी देर का सुख चाहते हो? अच्छा, हम लोगों में से कोई ऐसा हाथ उठाओ जो ये चाहता हो कि 10-20 साल के लिए सुखी हो जाए, फिर चाहे जहां नरक निगोद में जाना हो चली जाए। हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो, मजेदार बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? माने अग्नि में हाथ डाल रहे हैं और भावना आ रहे हैं कि जले नहीं भगवान। मुझे बताओ, कौन से भगवान बचा लेंगे तुम्हें जलने से? आदिनाथ से लेके महावीर तक, और महावीर से लेके कुंद कुंद तक, कोई है जो बचा ले? कोई नहीं है ना। ऐसे ही हमारी हालत क्या हो रही है कि साहब, हम जो है सारा उपाय तो कर रहे हैं इस पर्याय संबंधी, ठीक है नहीं, और सुखी होना चाहते सदा काल के लिए, ये गजब की बात है। और इस पर्याय संबंधी जो सुखी होने का उपाय करेगा, मेरा प्रश्न है, वो इस पर्याय में भी सुखी हो जाएगा क्या? इस पर्याय, पंकज जी पकड़ो बात, इस पर्याय संबंधी उपाय कर रहे हो आप शुरू से लेके अभी तक, लेकिन अभी जब कोरोना हुआ और ये सब उदय पलटे, तो वे सारी व्यवस्थाएं, सारी कल्पनाएं धरी रह गई ना, 1 मिनट में सब ध्वस्त हो गया ना, खत्म। तो आचार्य कहते तुम क्या सोच रहे हो कि ये तुम्हारी बुद्धि से संसार चल रहा है, ये तुम दिमाग लगा रहे हो इसलिए चल रहा है, और तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को कि तुम जो उपाय कर रहे हो और दिमाग लगा रहे हो तो तुम बहुत 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 होशियार और सुखी हो जाओगे। अरे भैया, 1 मिनट में ये पर्याय पलटती है, हाहाकार मच जाता है और जीव जाके पड़ा रहता है कुगतियों में, कोई पूछने वाला नहीं। और वो कोई और जीव नहीं है, वो मैं हूँ। ये जितने भी जीव मर गए कोरोना काल में, ये भी तो कभी हमारी तरह बैठ के प्रवचन सुनते थे, साथ में मिलते थे, जुलते थे, सब बाप कहाँ चले गए? कौन सी क्या पता कौन सी गति में है, क्या नहीं है। अरे, और फिर बात इतनी भी नहीं है गति की, अगर हमें अवसर मिला है सदा काल सुखी होने का, तो अवसर का लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? है? बोलो। है? अपने घर पे आईएएस की नौकरी का लेटर आया, सामने से आया, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बन जाओ ना भैया, जिंदगी आराम से कटेगी। ऐसे ही जब अपन को भाग्य से ये तत्व ज्ञान मिल गया, आत्मज्ञान की चर्चा मिल गई, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में आ गया, शाश्वत स्वरूप चैतन्य हूँ मैं अनादि अनंत स्वरूप वाला हूँ, ये बात समझ में आ गई, तो भैया काय को फिर पर्यायों में इतनी ताकत लगाना? मैंने क्या कहा? भोजन करने का निषेध नहीं। मैंने क्या कहा? किसी भी प्रकार का बाहरी कोई निषेध नहीं, सिर्फ वो काम करो जो आवश्यक है, व्यर्थ के कामों से बचो। भोजन आवश्यक है, भोजन करो, लेकिन 2 घंटे टीवी में न्यूज देखना कोई आवश्यक काम नहीं, बिल्कुल व्यर्थ है, ज्ञान की बर्बादी है। और हमारे पास तो वैसे ही भैया ज्ञान जो है कमजोर है, भैया वहां से बचाओ, नहीं लगाएंगे व्यर्थ के कामों में। तो आचार्य कहते, ये जीव जितना अपने को बताता है ना कि मैं उलझा हुआ हूँ, उतना कुछ भी उलझा नहीं है, कुछ भी इतनी कोई गड़बड़ नहीं है, अगर इसकी रुचि हो तो। समझ में आया कि नहीं आया? 1000 दफे हम देखते हैं, हमारी रुचि जिस काम में होती है
वो हम महाव्यस्तता के बीच में कर लेते हैं। जनरल के डिब्बे में आपने देखा होगा कैसे भीड़ होती थी, और उस भीड़ में आदमी बीड़ी पीने की हिम्मत जुटा लेता था। मैं तो कल्पना करता हूँ कि क्या आदमी दमदार है भाई। ऐसी भीड़ में जहाँ सांस लेने में दिक्कत लग रही हो, वहां वो बीड़ी सिलगा लेता है और पी लेता है। देखा है किसी को बीड़ी पीते हुए? है, हमने तो इतने इतने लोगों को देखा, डांट खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, तो भी पिए जा रहे हैं। लोग उनको भगा रहे हैं, धक्के दे रहे, भगे इधर से, चलो निकल आगे, तो बेचारा बाथरूम के पास खड़े होके पी रहा है। ये कहलाती रुचि? ऐसी रुचि होनी चाहिए है। हमें तो जरा सा कोई टोक दे, चलो जी ये रखा सांस, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हमें कौन पढ़ने दोगे तुम, हमें पता है सबके सब हम पीछे पड़े रहे। जबकि जरा सा पत्नी ने कह दिया एक जरा सा काम कर लेना, अरे कोई नहीं पढ़ने देता 1 मिनट। जबकि अंदर में है क्या स्थिति कि हम तो चाह ही रहे थे कोई टोके तो सही, मन तो वैसे ही खुद का नहीं लग रहा था है, और जैसे तैसे लगा भी रहे थे तो जरा सी टोक मिली और निकल गए। ऐसे ये जीव क्या है, आत्मा में उपयोग तो लगाता नहीं, और जैसे तैसे थोड़ा बहुत उपयोग लगता है, और बाहर में कोई ना कोई तो उदय पलटते ही रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि सब तुम्हारे अनुकूल बना रहेगा। बस जरा सा उदय पलटा और एकदम पे सब हम क्या करें, हमारा तो उदय आ गया और हमारे बस का नहीं, मैं ऐसे करता है अरुचित रात और दिन। मैंने अभी कितने लोगों से कहा होगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक शांति से बैठ के पढ़ो, उसका पूरा अध्ययन करो, एक एक उसके अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 और 7 और 9 8 पढ़ो बैठ के भैया, कुछ अपने निर्णय करो। इतना बढ़िया समय चल रहा है, अभी भी तत्व निर्णय नहीं करोगे तो क्या करोगे, कब करोगे, किस लिए समय बचा रहे हो, कब कल के लिए क्यों छोड़ रहे हो? आपको पता है कल क्या होने वाला है दिनेश जी? है, परसों क्या होने वाला है सुनील जी? कुछ नहीं होने वाला, लॉकडाउन खुलेंगे और गधा मजूरी में लगे जाएंगे, ये होने वाला है। और क्या होने वाला है? इससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। क्या होने वाला है? कोई समय दसन बटने वाला है क्या 10-15 दिन बाद? क्यों प्रमोद जी? है, क्या होने वाला है? गधा मजूरी मिलने वाली है, जिसका इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगी वो गधा मजूरी। चैन नहीं पड़ रही करे बिना। है, आदत हो जाती ना बोझा ढोते ढोते की, तो बोझा ढोने नहीं मिलता है। हमने कंडक्टर का उदाहरण दिया था ना कि बैंक में लाइन में लगा है, साइन बराबर नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहता है पीछे की लाइन वालों से, धक्का देना मुझे ताकि साइन बराबर हो जाए। ऐसे ही हमें इतनी इतनी परद्रव्य की मजबूरी मेहनत करने की आदत पड़ी है कि हम दूसरों के, हमें दुख नहीं मिले तो हमें मजा ही नहीं आता। हमने कहा था ना, हमें आदतें कितनी भयंकर। अब ये फोन है, अब फोन पे बात करते 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 लोग ऐसी आदत होगी, उनके फोन नहीं बजे तो उनको इस बात की चिंता होती कि फोन बजे ही नहीं रहा, कोई फोन ही नहीं कर रहा। बार बार व्हाट्सएप देखने की आदत पड़ जाती है, व्हाट्सएप नहीं है, कहीं से कोई मैसेज नहीं है, आजकल कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है। रात और दिन ये देखो अपनी हैबिचुअल अपन कैसी स्थिति बनती जा रही है, कैसी अपनी स्थिति बन रही है भैया। इन सब से बाहर निकलो, ये सब हमारे लिए बने थे, हम इनके लिए नहीं बने हैं। इनका उपयोग करो, इनके उपयोग में तुम मत आओ। समझ में आएगा कि नहीं समझ गए? ये अचेतन पदार्थ हैं, ये चेतन पदार्थ इनका उपयोग करे चलेगा, लेकिन अचेतन पदार्थ चेतन का उपयोग करने लग जाए ये तो नहीं चलेगा ना। चेतन तो है उपयोग रूप, समझ में है ना? अपन ज्ञान स्वभावी आत्मा है, आत्मा के स्वभाव को पहचानो, सच्चा भेद ज्ञान करो, इंद्रिय ज्ञान को अपने बर्बाद होने से बचाओ, और ज्ञान को स्वभाव की ओर मोड़ो। इसी से अपना आत्म कल्याण का मार्ग खुलेगा। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंद सोद